हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि कुछ लोगों में बहुत ही जल्दी एंजाइटी फील होने लगती है और कुछ लोगों में नहीं होती। सेम सिचुएशन से दो लोगों को निकाला जाए तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस करते हैं और कुछ लोग अपने संयम को नहीं खोते। तो आज मैं ये उनको बताना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली में अपनी चंद्रमा की राशि को देखकर इस बात को समझ सकते हो कि आपका नेचर क्या होगा रिगार्डिंग द एंजाइटी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो कारक है हमारे मन का। तो हमारा मन किस तरीके से किसी चीज को लेता है, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है वो है राशियों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो राशियां हैं उसको दो अलग अलग कंसेप्ट पे डिवाइड किया गया। पहला कंसेप्ट है फायर का, लैंड, एयर और वाटर। इसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द साइन, राशि के तत्व। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियां होती हैं। फायर एलिमेंट्स होते हैं या फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं वो होती हैं 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि। जो पृथ्वी तत्व है वो है वृषभ, कन्या और मकर राशि। जो एयर साइन है, वायु तत्व है, वो होती है मिथुन, 7 नंबर मतलब हो गया आपका लिब्रा या इसे कहते हैं तुला राशि। 11 नंबर इसे कहते हैं एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट जो है वो होते हैं आपकी किसमें, 4 नंबर की राशि जिसे कहते हैं कर्क राशि, कैंसर साइन। 8 नंबर स्कॉर्पियो, इसे कहते हैं वृश्चिक राशि। और 12 नंबर इसे कहते हैं पाइसेस, ये होता है आपका मीन राशि। तो ये एलिमेंट्स के हिसाब से आपको पहले चीज समझनी है। उसके बाद में आपको इस वाले पर लेके आऊंगा। ये जो मैंने अलग अलग रंग यूज किए हैं ये भी कुछ बताते हैं। तो एलिमेंट में पहले समझ लीजिए। फायर एलिमेंट जो है वो हमेशा जागरूक करेगा किसी चीज की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि आग की प्रवृत्ति क्या होती है, ऊपर उठने की होती है। जब भी आप कहीं पे भी आग लगाते हैं, जब जलाते हैं किसी चीज को, तो हमेशा जो लौ होती है वो ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पे ये राशियां जो हैं 1, 5 और 9 ये हमेशा तत्पर होती हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए जब चंद्रमा 1, 5, 9 में होता है तो इंसान का मन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो साइन है ये फायर एलिमेंट है, ये उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर इस में बैठे हुए चंद्रमा के आगे पीछे कहीं राहु केतु आ जाए तो फिर थोड़ा सा संभलना पड़ता है कि इंसान अपने पास्ट में तो नहीं फंस जाएगा। अन्यथा इन राशियों में बैठा हुआ चंद्रमा हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो मजबूत है। अभी फायर एलिमेंट के आधार पे बता रहा हूं, इस पे आऊंगा तो और इसको डेप्थ मिलेगी। जब हम पृथ्वी तत्व की राशियों में चंद्रमा को पाते हैं तो हमारा मतलब होता है पृथ्वी तत्व वो है जिसके ऊपर कोई चीज उग सकती है। यानी कि जब कभी भी किसी इंसान का चंद्रमा 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर की राशि में बैठता है तो ऐसे इंसान के मन में आने वाले जो ख्याल हैं वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकालने में ज्यादा सक्षम होते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, ये इंसान जिसमें भी अपना मन लगाएगा वहां पे ये कोई ना कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको निकाल के लाके देने में सक्षम होता है। चंद्रमा 2 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है, यहाँ पे उसे थोड़ा संभलना होता है। ठीक है, 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, यहाँ संभलना होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उच्च का हो गया, इसका मतलब है कि इंसान के मन में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने आप को खुश रखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, यह उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। वायु तत्व की राशि में जब आएगा चंद्रमा तो यहां पर उसको थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर इन राशियों में जब भी चंद्रमा होता है तो वो थोड़ा सा परेशान फील करता है। वो क्यों परेशान फील करता है, अब इसको समझते हैं। चंद्रमा जो है वो एक्चुअल में जल तत्व कारक ग्रह माना जाता है, जल तत्व कारक ग्रह है। जब आग के अंदर ये जल तत्व जाता है तो वो कुछ इस तरीके से है कि वो आग को कुछ बुझाना चाह रहा है, लेकिन आग अगर प्रबल है तो वहां पर वो जो उसका पानी वाला तत्व है वो अपने आप को लिमिट करके रखता है। यहाँ पे चीजें कुछ हद तक बैलेंस हो जाती हैं।
जब फायर एलिमेंट के अंदर जाता है। आग और पानी थोड़ा सा अंतर्द्वंद हो सकता है, लेकिन चीजें बैलेंस होती है, ना आग बुझती है ना पानी पूरी तरह से खत्म होता है। इसको इस तरीके से ले लीजिए कि एक समंदर के किनारे कोई एक बड़ा सा हवन आयोजन चल रहा होता है। जब ये जल तत्व आपकी पृथ्वी तत्व से मिलता है तो सिंचाई होती है, और सिंचाई होने के कारण चीजें परत के ऊपर, जमीन के ऊपर दिखाई देने लगती है। लेकिन जब जल तत्व हवा तत्व में मिलता है तो उसमें सिर्फ बुलबुले उठने लगते हैं। कभी कहीं पर भी प्रैक्टिकली देखिएगा, जब आप एयर को फ्लो कराएंगे पानी के अंदर तो उसमें सिर्फ बुलबुले उठेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि जल तत्व है और वो गया किसमें है, वायु तत्व, एयर तत्व में गया है, तब यहाँ पे चंद्रमा अपने आप में थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा थॉटफुल बना देता है, जिसे हम कहते हैं ना बुलबुले आना। इसी तरीके से यहाँ पे मन के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ख्याल है वो कुछ हद तक हवाई ख्याल है। इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रांग रहती है ऐसे में लोगों को, जब चंद्रमा इन राशियों के अंदर होता है। जो आम इंसान नहीं देख सकता, कई बार इन राशियों में बैठे हुए चंद्रमा का मन वो सारी चीजों को भी कई बार देख लिया करता है। अब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट में। वाटर एलिमेंट का ग्रह वाटर एलिमेंट में जाएगा तो और खुश हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा जो कि इमोशंस का कारक है, वाटर का कारक है, जब वो वाटर साइन में जाता है तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यानी चंद्रमा जब कभी भी 4 नंबर खुद की राशि में होगा तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, यहां पर भी वो है तो वाटर एलिमेंट, इसीलिए यहाँ पर उसके अंदर इमोशंस तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो इमोशंस क्या कर जाएगा, नेगेटिव कर जाएगा। अगर चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है तो इमोशंस नेगेटिव कर जाएगा। यानी बिन बात के कुछ ना कुछ उसके सामने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि लोग उसको अपोज करें तो उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं उनका अपोजिशन क्रिएट हो जाता हो। हम इस तरीके से देख सकते हैं। यानी कि चंद्रमा यहाँ पे इमोशंस में ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करेगा जो कि रहेगा तो इंसान इमोशनल, लेकिन वो थोड़ा सा इमोशनल साइड में नेगेटिव इंपैक्ट फील करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो हर माहौल में अपने आप को खुश रख सकता था, तो यहाँ पे हर माहौल में कितने भी अच्छा उसको सराउंडिंग मिले, वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा अपने आप को उतना हैप्पी नहीं रख पाता। आखिरी में बचता है ये 12 नंबर मीन राशि। मीन राशि के अंदर जब चंद्रमा आता है तो ये भी वाटर एलिमेंट है। ये वाटर एलिमेंट होने के कारण यहाँ पे भी चंद्रमा जो है वो काफी हद तक हमें भावुक देखने को मिला है। ठीक है, ये तो हुए एलिमेंट्स के आधार पर। अब देखिए, जब कभी भी कोई कुंडली आती है और कुंडली में मुझे ये राशियां 8वें घर में दिख जाती हैं, जब कभी भी कुंडली आती है और 8वें घर में मुझे ये राशियां दिख जाए कुंडली में, तो मैं उनसे बात करते हुए सबसे पहले बोलता हूं कि सुसाइड का जो थॉट है मन में उसको बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ये राशियां 8th हाउस में नजर आती हैं और इसमें चंद्रमा बैठा है तो वो काफी इतना इमोशनल होता है कि वो सोचता है कि दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं तो आत्महत्या ही कर लूं। ये प्रूवन फैक्ट है। ये लाइफ के अंदर आप जिनका भी चंद्रमा आपको दिखता हो, आप उनसे पूछ के देख लीजिएगा, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। खासकर 4 नंबर की राशि 8वें घर में आएगी तो यहाँ पे तो चंद्रमा अपने ही घर का हो जाता है, तो वो और ज्यादा प्रबलता से ऐसे थॉट दे दिया करता है। तो ये हुआ चंद्रमा से पहला नेचर। फायर के साथ आएगा तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, आग और पानी मिलते हैं, ना आग को नुकसान ना पानी को। ठीक है, इसको हम बेनिफिक वे में देखते हैं कि जब गर्मी और पानी मिलते हैं तो उससे एक भाप बनती है जो कि आगे जाके फ्यूचर की बरसात का एक कारण बनती है। जमीन के ऊपर पानी डालेंगे तो सिंचाई होती है, सिंचाई होती है तो पेड़ पौधे उगते हैं, तो ये प्लस पॉइंट वाली जगह है। यहाँ पे हवा में है तो ये बुलबुले उठाता है, बस यहाँ पे थॉट्स ज्यादा देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे पानी में जाता है तो इमोशंस ज्यादा देता है, इसीलिए 4 नंबर 8 नंबर और 12 नंबर की राशियों के अंदर चंद्रमा होगा तो इमोशनल बनाएगा। अब देखिए, जिस जातिका ने ये सवाल किया कि मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी क्यों फील करती हूँ, अब उसके जवाब के लिए इसके बाद हमें ये समझना जरूरी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 नंबर की राशि है तो अग्नि तत्व, जो आगे की बढ़ना दिखाती है, आग की तरह ऊपर उठना दिखाती है। लेकिन इस अग्नि तत्व के अंदर क्या चीज आ रही है, इसके अंदर आ रही है चलितमान होना, मूवेबल होना, चर राशि होना। चर राशि के कारण क्या है, वो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहता है, बहुत ही जल्दी जल्दी। अब इमोशंस बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि ये कैसी राशि है, चर राशि। एक तो आग ऊपर की ओर उठ रही और उसमें भी चीज क्या हो रही, आगे बढ़ रही, यानी आग भी जल रही और चीज ऊपर भी उठ रही। तो इसमें क्या हो गई, जो उनकी कैपेसिटी है थॉट्स के अंदर, उसमें एंग्जाइटी आना बहुत ही
सरल बात हो गई। यही वो राशि है जिसके अंदर खासकर चंद्रमा होता है, तो हम कहते हैं ना कि सैनिक, सैनिक क्या करता है, तुरंत उसके मन में ख्याल आता है और वो तुरंत काम करने लग जाते हैं। जो ये पोटेंशियल है वो जिस राशि की इस नेचर के कारण होता है, मूवेबल रेट जो इनकी है, उनको आपने बोला नहीं हाँ चलो चल देंगे, ये वाली सिचुएशन क्या है, ये मूवेबल साइन का चंद्रमा दर्शाता है। तो जब कभी भी फायर एलिमेंट में मूवेबल आएगा तो चंद्रमा के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा एक कैपेसिटी आ जाएगी अपने आप को फ्लक्चुएट करने की, इसलिए ऐसे लोगों के अंदर एंग्जाइटी होने की सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अगर चंद्रमा के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठ गया या किसी ग्रह ने उसको देखा है तो उसके नेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो चंद्रमा किस हद तक कंट्रोल रह सकता है। अब देखिए फायर एलिमेंट है 5 नंबर, लेकिन ये नेचर क्या है, फिक्स्ड। इसके अंदर भी आग तो है आगे बढ़ने की, लेकिन ये स्थिर है, तो ये अपनी भावनाओं को, अपनी एंग्जाइटियों को दिखाएगा नहीं। ये दुखी होगा तो भी नहीं दिखाएगा, ये खुश होगा तो भी प्रतीत नहीं करेगा। इसके लिए सारी चीजें क्या है, एक समान है, फिक्स्ड नेचर का है। एक आग जल रही है, उस आग के अंदर वो जो चंद्रमा आके कनेक्ट हो रहा है वो क्या है, स्थिर है। तो इस कंडीशन में इमोशंस स्थिर है, वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी एंग्जाइटी को दिखाना नहीं चाहते, ना तो वो फियर को दिखाना चाहते हैं ना एंग्जाइटी को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन होती है क्योंकि ये सूर्य की राशि, तो सूर्य का अपना जो एक सत्ता वाला कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं इंसान के मन में वो कंसेप्ट छुपा रहता है कि मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं फिक्स्ड नेचर होने के कारण ऐसे लोगों का जो मन होता है वो स्थिर होता है। इनके अंदर एंजाइटी की फीलिंग अगर आ भी जाए तो ये उसको बाहर शो नहीं करती। 9 नंबर की जो होती है राशि, ये भी फायर एलिमेंट है लेकिन ये गुरु तत्व की राशि है, ज्ञान तत्व की राशि है। यहाँ पे इसका नेचर जो है ये ड्वेल होता है। इसके अंदर ये देखना होता है कि चंद्रमा पहले 15 डिग्री में है या आखिरी के 15 डिग्री में। 30 डिग्री के दो हिस्से कर दीजिए, तो पहले 15 या आखिरी के 15। अगर पहले 15 में है तो फिर ये रिएक्ट करेगा मूवेबल की तरह, यानी कि 9 नंबर में चंद्रमा बैठा है लेकिन 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच का है, तो इंसान के नेचर में अभी भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है और साथ साथ उसमें एंग्जाइटी का फैक्टर कनेक्ट हो जाएगा। अगर वही 15 से लेकर 30 डिग्री जो सेकंड वाला हाफ है उसमें बैठा है तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वहां पे चंद्रमा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, वो बाहर उस चीज को शो नहीं करेगा। तो ये हुए फायर एलिमेंट के लिए। अब यही चीज इस पे लगा दीजिए पृथ्वी तत्व, लैंड एलिमेंट पे। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा हो जाता है उच्च का और वो नेचर है फिक्स्ड। तो यहाँ पे क्योंकि वो फिक्स्ड है तो हमेशा मैक्सिमम टाइम वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर वो सेटबैक ले ले चंद्रमा तो फिर उसको दोबारा से नीचे से उठाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसको पुश देंगे तो वो फिर से एक बार नई स्टार्ट करने में सक्षम हो सकता है। 6 नंबर की राशि क्या है, 6 नंबर की राशि है ड्वेल। तो यहाँ पे फिर वही चीज आएगी, पहले देख लीजिए 0 से 15 डिग्री या फिर 15 के बाद से 30 डिग्री के बीच में। अगर पहले वाले में है तो चीजों को बनाना चाहता है लेकिन थोड़ा जल्दी चाहता है कि फटाफट काम हो जाए, लेकिन अगर यही बाद के 15 डिग्री में है तो थोड़ा सा स्थायित्व लेके काम करेगा, इमोशंस को बहुत जल्दी इधर या उधर आने नहीं देगा। ठीक है, 10 नंबर की राशि देख लीजिए, ये मूवेबल साइन है। यहां पर क्या हुआ, वो चाहता है बनाना और बनाता भी है, लेकिन उसको बहुत जल्दबाजी है हर चीज को बना लेने की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है मन वो 2.5 दिन में तो चलने वाला ग्रह, तो वैसे ही उसकी स्पीड फास्ट। और दूसरी बात है कि वो किस में आया है, मूवेबल में आया। एक चीज वो जो कि खुद बहुत तेज चलता है और दूसरा ऐसी रफ्तार वाली गाड़ी में बैठ गया जो खुद और साथ में तेज चलती हो, तो यहाँ पे वो चीजों को और जल्दी पाने की प्रवृत्ति दिखाने लगता है। तो चंद्रमा जब जिस भी जातक का 10 नंबर की राशि में पाया जाता है वहां पे हम ये मानते हैं कि उसके अंदर किसी भी चीज में जो वो अपना मन लगा देगा वहां पे वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही आतुर हो जाता है और साथ ही साथ उसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करता है। ये भी एक तरह की एंजाइटी वाली कंडीशन दिखाता है, लेकिन इसकी एंजाइटी से अलग होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एंजाइटी काफी हद तक एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स, कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स दिखा देगी। यहाँ पे फायर को ऊपर उठना तो पता है, लेकिन वो ऊपर उठ के जाए कहाँ ये फायर को पता नहीं। इसलिए इनकी एंजाइटी जब आती है 1 नंबर चंद्र वाली राशि में, तो ये नहीं समझ पाते कि करूं तो करूं क्या। इनको पता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन ये करना क्या है को लेकर ज्यादा एंजाइटी दिखा देंगे, क्योंकि जब तक इनको वो चीज मिले नहीं तब तक ये उसको लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहने लगते। एयर एलिमेंट में आइए, 3 नंबर में वही रूल, पहले 15 और बाद के 15। और राशि किसकी, बुध की, वो भी बहुत तेज वाला ग्रह।
और राशि भी बहुत हवा वाली। इस कंडीशन में हवा में और चलना मतलब उड़ने के बराबर है। तो ये तो जो काम चाहिए वो तुरंत चाहिए, सेकंडों में चाहिए वाली कंडीशन में आ जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए यहाँ पर अगर पहले 15 डिग्री में चंद्रमा दिख जाए 3 नंबर की राशि में, तो ऐसे लोगों के अंदर आपको अक्सर बहुत ज्यादा जल्दबाजी का नेचर उनके में नजर आने लगेगा। बाद वाले में होगा तो थोड़ा सा वो स्थायित्व ले लेंगे, अपने इमोशंस को भी जल्दी नहीं डिक्लेयर करेंगे, कंट्रोल रहेंगे। 7 नंबर की राशि में चंद्रमा चला गया। अब यहाँ पे चंद्रमा को कुछ भी समझ में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर की राशि में जाके चंद्रमा को कुछ समझ नहीं आता। क्यों? देखिए, ये जो 2 नंबर की राशि है ये भी शुक्र की राशि है, जहां पे चंद्रमा उच्च का माना जाता। 8 नंबर की राशि में जो चंद्रमा है वो नीच का हो रहा है, और चंद्रमा उसके एक राशि पहले मौजूद है। तो जहां पे ये चंद्रमा मौजूद है उसके आगे जहां वो बढ़ने वाला है वहां वो नीच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये मूवेबल, दूसरा हवा में। अब वो हवा में बुलबुला और अगले वाले में सीधे खाई। इसलिए 7 नंबर का जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है, कहीं इस तरफ या कहीं उस तरफ के थॉट्स इमोशंस के अंदर लेने लग जाता है। लेकिन एयर एलिमेंट में होने के कारण इनके थॉट्स भी जो है वो ज्यादातर हवा हवाई जैसे होते हैं। इनका जो फियर है वो 2 दिन का है और अगले दिन ये पता चले डाउन करके जाए। कोई होते हैं ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करें और अगले दिन वो डाउन कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हमें ज्यादा संभलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एयर एलिमेंट के अंदर है। दूसरा जो उसका साइन था वीनस का, वहां तो वो उच्च का होता है, लेकिन यहाँ पे इस साइन के जस्ट आगे वो नीचता की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब भी चंद्रमा 7 नंबर की राशि में आता है तो इंसान को अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को भी। इसके बाद हम बात करें एयर एलिमेंट में 11 नंबर की राशि। अब ये राशि का तत्व जो है वो क्या है? हवा, लेकिन नेचर क्या है? फिक्स्ड। तो ऐसे लोग जो फिक्स्ड नेचर की राशियों के अंदर चंद्रमा का आना, वो कुछ भी एक ख्याल बनाएंगे ना तो वो फिक्स्ड नेचर का ख्याल होगा। यानी कि उन्होंने जो भी चीज को अपने माइंड में एक बार बना दिया उससे उनको बहुत जल्दी बाहर आने में मुसीबत होती है। फिक्स्ड राशियों के अंदर ये एक चैलेंज आता है कि जो आपने मन में ठान लिया उसे किए बिना आप मान नहीं सकते हो। तो यहाँ पर एक तो वह हवाई ख्याल और ऊपर से वो बिल्कुल स्थिर। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन लोगों ने किसी भी तरह की हैप्पीनेस, किसी भी तरह के डिप्रेशन, किसी भी साइड को क्रिएट कर लिया तो उसको बाहर निकालने के लिए काफी हमें वक्त लग जाता है। वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है। एयर एलिमेंट के कारण तो उन्होंने जो थॉट बनाया वो बनाया, लेकिन फिक्स्ड साइन होने के कारण ये चुनौती थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात कर लीजिए वाटर एलिमेंट के चंद्रमा के साथ। एक तो वो ठहरा ही पूरा पानी वाला राशि, और ऊपर से मूवेबल, यानी बहते हुए पानी में भी और पानी को गति मिल गई। ऐसा इंसान तो बिल्कुल इमोशनल, हाईली इमोशनल, हर बात पे ऐसा इंसान रो सकता है, ये मान के चलिए। आप उसको कितना समझाने की कोशिश करो, आप पलट जाओगे, वो अपने इमोशंस को नहीं छोड़ पाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा चुनौती आती है क्योंकि ऐसे इंसान को इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। यहाँ पे अक्सर चुनौतियां इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि इस इंसान के पास तो इमोशंस बहुत ज्यादा है, दुनिया में इसको समझने वाला बराबर इमोशंस दूसरे के पास नहीं मिलते। तो फिर ये इंसान यही बोलता है कि पूरी दुनिया के लोग मुझे समझते नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर ये राशि गलत भाव में पड़ गई तो ये पूरी नेगेटिविटी क्रिएट कर देगी। कहने के लिए चंद्रमा अपनी राशि में होगा, लेकिन अगर ये गलत भाव में आ गया, छठे में आ गया, 8वें में आ गया, 12वें में आ गया, तो इसके इमोशंस को तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। इस कारण से ऐसा इंसान नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की क्षमता रख लेता है। ये प्रॉब्लम आती है। एंजाइटी क्या होगी? नेचुरल है, एंजाइटी तो होगी होगी। कई बार ऐसे लोग आपको कई बार आंसू बहाते हुए दिख जाएंगे। 4 नंबर की राशि का चंद्रमा है, कहीं पे भी बैठा है, उन्होंने किसी से बात की, उनको बुरा लगा और रोना शुरू हो गया। यहाँ पे चंद्रमा आया, अब ये स्थिर राशि लेकिन जल तत्व। यहाँ पे चुनौती ये कि इंसान के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशंस है, लेकिन दुनिया उस इमोशंस को वैसे भी नहीं समझ रही और उसकी सराउंडिंग्स उसको नेगेटिव कर रही हैं। तो यहाँ पे परिस्थिति हमेशा उसको नेगेटिव करने लगती है। ऐसी कंडीशन में जिनका चंद्रमा 8 नंबर में, आप उनसे कोई पॉजिटिव बात भी कहोगे तो भी उनके अंदर एक फियर फैक्टर हो जाता है, और वो फियर फैक्टर उनके पॉजिटिव बात को भी थोड़े समय के लिए नेगेटिव लेने लगता है। तो यहाँ पे बहुत संभल के डील करना पड़ता है जब 8 नंबर की राशि का चंद्रमा आता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे नकारात्मक सोच आपको नजर आने लगेगी बात करने में, ये करना है, नहीं करना, ये होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव थॉट सीधे नजर आएगा। यहाँ पे इंसान में थॉट तो पॉजिटिव है लेकिन वो इमोशनल है।
तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम है कि दूसरे उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले इसको पॉजिटिव थॉट की सराउंडिंग में लेके आना पड़ता है, फिर ये ऐसा इंसान बहुत आसानी से आगे निकल जाता है। लेकिन ये फिक्स्ड साइन है, एक बार जो ठानेगा उसे करके मानेगा, ये होता है यहाँ पे चंद्रमा का खास। ये फिर ड्यूअल साइन है और प्लस वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी इमोशनल है। अगर पहले 15 डिग्री में आ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, चीजों को जल्दी पाने के चक्कर में भावनाओं के साथ बह के काम करने लगेगा। ठीक है, फिर इन लोगों से आप बात करो तो ऐसे जवाब आएगा, मैंने उसके लिए ये किया लेकिन उसने मेरे लिए वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस के साथ दूसरे के इमोशंस को कनेक्ट करना चाहता है और चाहता है चीजें बहुत जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है। अगर ये ड्यूअल साइन में डिग्री 15 से 30 चली जाती है, फिक्स्ड का होता है, तो फिर वो है तो इमोशनल लेकिन वो स्थिर है। अब यहाँ पे भी इमोशनल है और स्थिर है, लेकिन यहाँ पे राशि किसकी है, गुरु की, ज्ञान तत्व की राशि का ग्रह है। इस कारण से ये अपने ज्ञान से फिर अपने आप को पॉजिटिव लेकर आते हैं। वो जो चीजें बना रहे होते हैं उसको ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव चीजों को क्रिएट करते हैं। चुनौती आती है 8 नंबर में, चुनौती आती है 2 नंबर में। सबसे ज्यादा चुनौतियां चंद्रमा में जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए देखी जाती हैं, तो उनको देख लीजिए। एंजाइटी में सबसे ज्यादा 1 नंबर जिम्मेदार आएगा, दूसरे पे आएगा 10 नंबर, तीसरे पे आएगा आपका ये, क्योंकि ये तो ख्याली पुलाव है, पिक्चर में जाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये नेगेटिव साइड वाला चंद्रमा होता है। इसमें चंद्रमा है तो फिर तो चुनौती अपने आप में ही अलग है। ठीक है, ये हाईली इमोशनल है, ये बहुत ज्यादा एंजाइटी वाला है। इसके साथ क्या है, इसमें एंजाइटी है लेकिन ये फ्रूटफुल वे में है। ये अपने आप की चीजों को बनाने के लिए एंजाइटी में दिखाएगा। इसकी एंजाइटी हवा हवाई हो जाएगी। ये जो आप दिन के सपने होते हैं, ये वैसी वाली एंजाइटी दिखा देगा। चंद्रमा यहाँ पे उच्च चुका हुआ तो मन के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे लोगों के साथ कोई नेगेटिव कनेक्ट होने जाए तो फिर ये उसको इग्नोर कर देंगे। ये चंद्रमा में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, अगर इसके साथ कोई कनेक्ट होना चाहे तो पॉजिटिव वाले लोग इनको साइड करने लग जाते हैं, नेगेटिव वाले लोग से ये साइड होने लगता है। तो इस कारण से हमारे मन के इमोशंस हमारी सराउंडिंग और सिचुएशंस को चेंज करते हैं और उसी तरीके से हम अपने नेचर को, बिहेवियर को डेवलप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एलिमेंट को याद रखिए और इस नेचर को याद रखिए। फायर मतलब ऊपर उठने की चाहत, जमीन का मतलब किसी चीज को उपजा के देने की चाहत, हवा का तत्व मतलब बहते रहने की चाहत, चिड़िया की तरह उड़ते रहने की चाहत, और पानी का मतलब हमेशा जल तत्व की तरह अपने आप को बिना रुके आगे बढ़ते रखने की चाहत है। लेकिन जल तत्व का ग्रह जल तत्व में होने के कारण इमोशन का प्लेनेट है चंद्रमा, इमोशंस बढ़ा देता है। यहाँ पे इमोशंस हवा में लगा देता है, यहाँ इमोशंस से वो चीजें कंस्ट्रक्ट करा देता है, यहाँ इमोशंस से वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उस तरीके से आगे बढ़ाता है। जब कभी भी साइन जो है वो मूवेबल होती है तो उस कंडीशन में उसको चीजें जल्दी चाहिए, इसलिए एंग्जाइटियां आती हैं। जब कभी भी साइन फिक्स्ड होती हैं तो वो नेचर स्थिर है, ना उसके लिए कुछ अच्छा है ना उसके लिए कुछ बुरा है, सब कुछ उसके लिए एक समान होता है। और जब डुअल होता है तो डिग्री पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ अपना माइंड शिफ्ट करेगा, अपने थॉट को शिफ्ट करेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। किसी भी कुंडली के अंदर आप इस चीज को लगा के देख लीजिएगा, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका मन जब किसी काम को करना जा रहा है तो वो कितना स्थिर है, बहुत लंबे समय तक किसी चीज पे स्टेबल होकर काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, वो यहां से समझ में आ जाता है। आई होप कि इस वीडियो के बाद जिन भी लोगों को एंजाइटी का थॉट आते हैं वो पहले इन बात को समझेंगे, उसके बाद इसका उपाय समझा देता हूँ। उपाय ये है कि ये फायर एलिमेंट है, विथ है, मूवेबल है, तो कहीं ना कहीं अपने आसपास कोई फायर एलिमेंट वाली चीज को कनेक्ट करके रखिए कि जब भी आपको थॉट में प्रॉब्लम आए तो आप उस फायर एलिमेंट को कनेक्ट हो जाओ। जब कभी भी इनको 6 नंबर वालों को ऐसी सिचुएशन आती है तो 6 नंबर क्या है, इनको हम बोलेंगे कि थोड़ा सा जमीन पे बैठो, मेडिटेट करो। ये एंजाइटी दिखा रहा है 10 नंबर, ये किस तत्व का है, ये है जमीनी तत्व का। तो यहाँ पर भी इनको यही दिया जाएगा कि अपने थॉट को इस जमीनी हकीकत पे लाने की कोशिश करो। इसके लिए क्या उपाय रह जाएगा, इसके लिए भी उपाय ये रहता है, इनको मैंने मोस्टली जो दिया है कईयों को वो यही कि आप ऐसी कोई पेंटिंग्स कनेक्ट करो जो उसमें कि आपको कोई जमीन या कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका मन उसको देख के खुश हो रहा होता है। जितने भी ये वाले लोग आते हैं इनमें से उठा लो, इनको आप बोल दो कि अपने घर के आसपास जल तत्व की कोई भी सीनरी लगा लो, ये उसको देख के खुश हो जाएंगे। इनसे पूछोगे कहाँ जाना है, ये झील के किनारे बैठे हुए पाए जाएंगे, समंदर के किनारे बैठे हुए पाए जाएंगे लोग, क्योंकि इनके अंदर ये एक तत्व आता है
ये हवा तत्व का है, तो जितनी भी एयर वाली पेंटिंग्स हैं आप उसको यूज कर सकते हो। जब आपको लगता है कि एंजाइटी आ रही है तो एयर वाली पेंटिंग्स में आप अपने मन को लगाओगे, आपका मन स्थिर होने लगेगा। इस तरीके से हम उपायों को यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।